जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स एंड हमने क्यों आज का दिन यहाँ पे चूज किया है बिकॉज 2 फेब को यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड ये करंट अफेयर्स में भी है बिकॉज इंडिया ने यहाँ पर 5 और रामसर साइट्स ऐड कर दी हैं। टोटल अब 75 + 5 80 हो चुकी हैं। पहले हमारे पास 75 वेटलैंड्स थे यहाँ पे, अब 5 और ऐड हो गए हैं अंडर द रामसर साइट्स एंड टोटल 80 अब हमारे पास हो गए हैं। उनमें से 5 में से 3 आपके पास कर्नाटका में आई हैं एंड 2 आपके पास तमिलनाडु में यहाँ पर आई हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को, यहाँ पे उसकी क्या थीम रही है, थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2, ये वेटलैंड्स होते क्या हैं, क्या डेफिनेशन है। अगर बिल्कुल ही देसी भाषा में समझाऊं तो लैंड और पानी जहां पर मिक्स होते हैं दैट इज कॉल्ड अ वेटलैंड। नाम से पता लग रहा है वेट पानी लैंड यहाँ पे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों जहां पर मीट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ वेटलैंड। नंबर 3, कौन कौन से फैक्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड के और इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू द रामसर साइट्स। भाई लार्जेस्ट कौन सी है, सबसे पहली रामसर साइट कौन सी आई थी, वो डिस्कस करेंगे वर्ल्ड में भी इंडिया में भी। नंबर 4, क्या इंपॉर्टेंस है यहां पर वेटलैंड्स की। ये 4 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड नंबर 5, सबसे ज्यादा इंडिया में तमिलनाडु में यहाँ पर रामसर साइट्स हैं एंड नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश में। डन। अब ये 5 कौन कौन से ऐड हुए हैं। दिस कराईवेती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में हुई है, मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे कर्नाटका में, लॉन्गवुड शोला तमिलनाडु में, उसके बाद हमारे पास अंकश मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन कर्नाटका में, देन उसके बाद अगस्त्यशिनी एस्चुरी कर्नाटका में। तो 3 कर्नाटका में, 2 तमिलनाडु में आपके पास आए हैं। ओके, आज 2 फरवरी इसीलिए, और दो ये अभी परसों ही यहाँ पे डिसाइड हो चुका था कि 5 साइट ऐड हो गई हैं, बट मैंने इस पे सेशन इसलिए नहीं लिया बिकॉज 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब कुछ फैक्ट्स पहले मैं आपको बता देता हूं विद रिस्पेक्ट टू द वेटलैंड्स। वर्ल्ड की सबसे पहली रामसर साइट, अब ये रामसर आपको नाम सुन के लग रहा होगा कि कोई इंडियन जगह है, बट ये की सिटी है ईरान में, ठीक है। ईरान में एक सिटी का नाम है रामसर। एंड कुछ साइट्स, बिकॉज अगर हम बात करें कि सर लैंड और पानी जहां पे मिल रहे हैं तो बहुत सारी साइट हो सकती हैं, सभी को वेटलैंड का रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ, ठीक है। यहाँ पर कुछ साइट्स ऐसी हैं जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनकी कंजर्वेशन की जा रही है एंड जिनको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रखा गया है। अब क्या डेफिनेशन है एज पर द रामसर, यहाँ पे रामसर कन्वेंशन की वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 1974 में यहाँ पे दिस कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सबसे पहली वर्ल्ड की यहाँ पे रामसर साइट थी। ओके, यूनाइटेड किंगडम यूके जहां पे सबसे लार्जेस्ट 175 हमारे पास रामसर साइट्स हैं। 2 फरवरी आज ही का दिन 1971 से इंटरनेशनल वेटलैंड डे या वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है एज रामसर कन्वेंशन वाज साइंड। उस दिन रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी। रामसर इज अ प्लेस इन ईरान। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, सुंदरबंस का गंगा ब्रह्मपुत्र। उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है यहाँ पे, दैट इज पेंटेनल है जो कि साउथ अमेरिका में फॉल कर रहा है। बोलीविया में सबसे ज्यादा एरिया है अंडर द कन्वेंशन प्रोटेक्शन। उसके बाद इंडिया की सबसे पहली कौन सी थी, उड़ीसा की चिलिका लेक और केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान। ये सबसे पहली 2 रामसर साइट थी। एट प्रेजेंट 80 हो चुकी हैं। पहले 26 थी, उसके बाद इंक्रीज हुई, फिर 75 हुई एंड अब फाइनली अब देखते हैं एज ऑन 2 फेब 2024 80 टोटल हो चुकी हैं। अब बात आती है कि थीम की सर। तो 2024 की थीम क्या रखी गई है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। वेटलैंड एंड द ह्यूमन वेलबींग, ये इस बार की थीम रखी गई है। ओके, अब बात आती है कि किस तरीके से किसी साइट को ऐड किया जाता है। When a country exceed the convention, जब भी कोई कंट्री इस कन्वेंशन को एक्सीड कर रही है, उसको एटलीस्ट एक अपनी वेटलैंड साइट को यहाँ पे डेजिग्नेट करना पड़ेगा एज अ साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्या चीज देखी जाएगी जब वेटलैंड एक सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे उसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी,
ये सब यहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद 9 क्राइटेरिया होते हैं। 9 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर यहाँ पे वो फुलफिल कर लेती है तो उस वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का यहाँ पे क्या होता है, टैग मिल जाता है एंड उसको उसी तरीके से फिर कंजर्व किया जाता है। ठीक है, रामसर साइट में वो ऐड हो जाती है। दिस इज द प्रोसेस टू गेट इनटू द रामसर साइट। अब इंडिया ने, अभी मैंने आपको बताया 5 ऐड करे हैं, सारे साउथ इंडियन स्टेट्स के हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका। उसमें से हमने देखा एक एस्चुरी थी, उसके अलावा 2 हमारे पास बर्ड कंजर्वेशन जो कि ह्यूमन मेड है, यहाँ पे बर्ड कंजर्वेशन एरिया है, और एक लार्जेस्ट लेक है तमिलनाडु स्टेट की। ये सब ऐड किया गया है। 5 ऐड किए गए हैं, टोटल 80 हो चुके हैं। अब बात आती है कि इंडिया ने सबसे पहली बार कब रेटिफाई करा, तो 1 फरवरी, ठीक है, 1982 को यहां पर रेटिफाई किया गया। एंड इसी के बाद चिलिका लेक, इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, एंड इसी के साथ केवलादेव नेशनल पार्क, यहां पे पहले रामसर साइट्स 2 बन जाती हैं। अब आपको डेफिनेशन बहुत सारी इंटरनेट पे या बुक्स में मिलेगी कि पानी स्टैटिक हो, ठीक है, वो लेक भी हो सकती है, पेडी फील्ड्स भी हो सकती हैं, ठीक है, इन सबको कहा जाता है, लेगून भी हो सकते हैं, यहाँ पे इन सबको कहा जाता है इट इज अ वेटलैंड। अब रामसर कन्वेंशन में क्या डेफिनेशन है, देखिए, एरिया ऑफ मार्श, ठीक है, कई बार आप देखेंगे कि मार्श और आगे यहां पर एक और चीज आएगी दैट इज कॉल्ड स्वैम्प। कई बार स्वैम्प को यहाँ पे और मार्श को, दोनों को कीचड़ कहा जाता है, दलदल, कोई भी दलदल का इलाका है, दैट्स कॉल्ड अ वेटलैंड। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, स्वैम्प जो होंगे वहां पे आपको ट्रीज देखने को मिलेंगी, ठीक है, इसलिए आप इंडिया में देखते हैं तो यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सुंदरबंस के यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट, आपको पता है कि इनकी जड़ें बहुत ही बड़ी बड़ी, ठीक है, एंड ये सब किस काम आती हैं, सुनामी के टाइम पर पानी को स्टोर करने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पर ट्रीज हैं, इसलिए आप कहेंगे कि सुंदरबंस यहाँ पे एक तरीके से स्वैम्प है। वहीं अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे जहां पे ब्यास और सतलुज मिलती हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, आपके पास तरन तारन के पास, जो कि एक वेटलैंड ही है यहाँ पे, डन, तो आप वहां देखेंगे दैट इज कॉल्ड अ मार्श, उसको हम मार्श कहेंगे। अभी मैं ये जगह को यहाँ पे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं जहां पर ब्यास और सतलुज मिलती हैं, डन, तो यहाँ पर भी एक वेटलैंड है पंजाब में, ठीक है, तो यहाँ पे उसको दैट इज कॉल्ड हरिके, यस मैं स्किप हो रहा था, हरिके पतन, हरिके, तो उसको कहा जाएगा मार्श। मार्श में ट्रीज नहीं होंगी, स्वैम्प में आपको ट्रीज देखने को मिलेंगी। ओके, पीटलैंड और वाटर, यहाँ पे वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, भाई लेक भी हो सकती है, परमानेंट और टेम्परेरी, विद वाटर स्टैटिक हो या फ्लोइंग हो, डन, नेचुरल, आर्टिफिशियल, स्टैटिक, फ्लोइंग, फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिश हो, सॉल्ट हो, यहाँ पे फ्रेश के साथ सैलाइन ऐड हुआ, ब्रैकिश, ओके, including area of marine waters, the depth of which low tides does not exceed 6 meters। 6 मीटर से कम यहाँ पर लो टाइड्स पे आप देखेंगे डेप्थ नहीं होगी। ये डेफिनेशन है एज पर द रामसर साइट कन्वेंशन वेटलैंड की। आई होप दिस इज क्लियर। एंड बिल्कुल देसी भाषा में दिखनी हो तो लैंड और पानी जहां पे मिक्स हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ वेटलैंड। ओके, अब कौन कौन से टाइप्स हैं आपसे पूछ लेंगे। ओपन कोस्ट हो गई, कोरल रीफ्स हो गई, ठीक है, एस्चुरीज होगी, आपने देखा भी एस्चुरी ऐड हुई है एक, टाइडल फ्लैट्स हो गई, मैंग्रोव्स हो गए, कोस्टल लेगून्स हो गए, ठीक है, जब कोरल रीफ्स करते हैं हम तो बैरियर रीफ करते हैं, तो हमारे पास लेगून्स बनते हैं। ओके, सीजनल रिवर्स हो गई, इनलैंड डेल्टास हो गए, फ्लड प्लेन्स हो गए, सीजनल लेक्स और पॉन्ड्स हो गए, स्वैम्प्स मैंने भी बताया जहां पे ट्रीज होंगी, पिटलैंड्स हो गई, ये सब क्या है, इनलैंड है। ह्यूमन मेड कौन कौन से हैं, रिजर्वायर हो गए, एक्वाकल्चर पॉन्ड्स हो गए, ठीक है, इरिगेशन कैनाल्स हो गई, पॉन्ड्स, पेडी फील्ड्स, पेडी फील्ड्स में आपने देखा पानी खड़ा रहता है हरदम, ठीक है, ये भी वेटलैंड है। तो ये सारे के सारे आएंगे टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। और अदरवाइज 6 मीटर्स लो टाइड की डेप्थ, ठीक है, स्टैटिक या फ्लोइंग पानी, परमानेंट और आर्टिफिशियल, वो डेफिनेशन आ गई एज पर द रामसर कन्वेंशन। अब बात आई इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। नाउ नंबर 1, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है एनिमल्स को और प्लांट्स को। उसके बाद जितने भी स्पॉन्ज की तरह काम कर रहा है, पॉल्यूटेंट्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। मैंने जैसे आपको बताया मैंग्रोव्स सुंदरबंस के यहाँ पे बड़ी बड़ी आप देखते हैं कि उनकी जड़ें होती हैं, सुनामी के टाइम पर पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, इंपैक्ट ऑफ फ्लड्स उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉइल इरोजन को यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर हमारे वेटलैंड्स।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। एंड पिटलैंड एक पर्टिकुलर टाइप का वेटलैंड है जो कि ट्वाइस एटलीस्ट स्टोर एटलीस्ट ट्वाइस द कार्बन ऑफ ऑल द वर्ल्ड फॉरेस्ट के कंपैरिजन में एटलीस्ट ट्वाइस कार्बन स्टोर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे लाइवलीहुड सोर्सेज दे रहे हैं ये, ठीक है, आप देखते हैं लेक्स हैं, ये सब कुछ है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, फिशिंग हो गई, यहाँ पे इन सब चीजों के लिए यहाँ पर ये लाइवलीहुड सोर्सेज भी दे रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये सारे हो गए आपके बेनिफिट्स वेटलैंड के। तो अगर हम सारा का सारा सेशन एकदम से जस्ट में करें तो हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे और उसकी थीम पढ़ ली आज 2 फरवरी। उसके बाद चिलिका लेक, केवलादेव नेशनल पार्क, सबसे पहली रामसर साइट, टोटल पहले 75 थी, 5 और ऐड हो गई, टोटल 80 हो गई। सबसे ज्यादा एट प्रेजेंट तमिलनाडु में है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे साउथ अमेरिका में टिस पेंटेनल सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया में सुंदरबन सबसे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया ने 1981 में इसको यहाँ पे क्या करा था, रेटिफाई किया था। यूनाइटेड किंगडम जहां पर सबसे ज्यादा वेटलैंड्स है एंड सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है, बोलीविया जिसकी हाईएस्ट कैपिटल है लापाज, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड से रिलेटेड हमने सारे फैक्ट्स ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं। थीम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि थीम क्या थी 2024 की, बिकॉज ये बड़े पेट से क्वेश्चन रहते हैं डिफेंस के एग्जाम में, डिफेंस की मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर कोई भी यहाँ पर एनवायरमेंट डे गया हो, कोई भी दिन गया हो, उसकी थीम पूछ लेते हैं। तो आई होप वेटलैंड से रिलेटेड सारी चीजें, उसके बेनिफिट्स इंडिया के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। हमने ऑक्सबो लेक भी कर ली है, कन्वर ताल, जो कि एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। डन। ऑक्सबो लेक कब बनती है, जब रिवर मेएंडरिंग करती है एंड मेएंडरिंग के बाद क्या होता है, इरोजन और डेपोजिशन, ये पोर्शन अलग होता है और ये दूर हो जाता है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑक्सबो लेक जो कि बेगूसराय बिहार में। तो वेटलैंड से रिलेटेड हमने ए टू जेड सब कुछ कर लिया है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब से सेलिब्रेट हो रहा है, सबसे पहली साइट वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है, इंडिया के रिस्पेक्ट में भी हमने सारे फैक्ट्स यहाँ पर पढ़ लिए हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.